माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था इस इलेक्शन के टाइम में, एक है तो, जोर से बोलिए, एक है तो, प्रधानमंत्री हैं, पद की एक गरिमा है, इतना ही कह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कह सकते। एक है तो सेफ है, इसका मतलब अगर एक नहीं है तो अनसेफ है। अब किससे अनसेफ है वो नहीं बताया उन्होंने, वो नहीं बता सकते, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मैं बता रहा हूं हम किससे अनसेफ हैं। अगर एक नहीं होंगे तो अनसेफ होंगे। किससे अनसेफ होंगे? पाक नापाक की सोच के कारण। हम अनसेफ हैं हराम हलाल की सोच के कारण। हम अनसेफ हैं विदेशी नफरत की सोच के कारण। हम अनसेफ हैं उस सोच के कारण जो कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा योग्य नहीं। हम अनसेफ हैं उस सोच के कारण जो कहता है भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम पूजा योग्य नहीं। हम अनसेफ हैं उस सोच के कारण जो कहती है कि 24 के 24 तीर्थंकर पूजा योग्य नहीं। हम अनसेफ हैं उस सोच के कारण जो कहता है जो मैं तरीका है उसी तरीके पे रहो तब तो ठीक है, एको हम द्वितीयो नास्ति, जो दुर्योधन वाली सोच थी। हमारे रास्ते पे चलो तो ठीक, हमारे रास्ते पे नहीं चलोगे तो ठीक नहीं। लेकिन एक है तो सेफ है, ये गारंटी है क्या? नूपुर शर्मा ने दिल्ली में कुछ कहा और अमरावती के उमेश कोल्हे एक हो गए और उन्होंने कहा आई सपोर्ट नूपुर शर्मा, तो उमेश कोल्हे सेफ रहे क्या? जोर से बोलिए जरा। हत्या हो गई। दिल्ली में नूपुर शर्मा ने कुछ कहा और उदयपुर में कन्हैया लाल ने कहा हम एक हैं, और जैसे ही कहा आई सपोर्ट नूपुर शर्मा, हत्या हो गई। तो एक होने से सेफ हुए क्या? जोर से बोलिए जरा। एक होने के बाद भी सेफ होने की गारंटी नहीं है। इसका मतलब कुछ और भी करना पड़ेगा, कुछ और भी तरीका निकालना पड़ेगा। और वैसे भी हम एक क्यों नहीं है? कौन हमें तोड़ता है? जातियों के आधार पर हमें बांटता कौन है? जिनको पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बनना है। भाषा के आधार पर हमें कौन बांटता है? जिनको पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बनना है। क्षेत्र के आधार पर हमें कौन बांटता है? जिनको पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बनना है। हमें अगड़े पिछड़े के आधार पर कौन बांटता है? जिनको पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बनना है। दलित बनाम संवर कौन करता है? जिनको पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बनना है। और वो क्यों करते हैं? इतना कंपटीशन आर्मी में जाने के लिए है जितना कंपटीशन पार्षद बनने के लिए है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। इतना कंपटीशन टीचर बनने के लिए है क्या जितना कंपटीशन प्रधान बनने के लिए और विधायक बनने के लिए है? आखिर क्या कारण है कि लोग सेना में जाके देश की सेवा नहीं करना चाहते, टीचर बन के सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन पार्षद, प्रधान, विधायक, सांसद बन के देश की सेवा करना चाहते? कुछ तो होगा, कुछ तो अट्रैक्शन होगा। क्या अट्रैक्शन है? 5 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ कमाओ। इससे बढ़िया प्रॉफिटेबल धंधा क्या है? पार्षद, प्रधान बनने के लिए 5 करोड़ लगाओ और 5 साल में 50 करोड़ कमाओ। सांसद और विधायक बनने के लिए 50 करोड़ लगाओ और 5 साल में 500 करोड़ कमाओ। इतना टीचर बन के तो नहीं मिलेगा, सेना में जाके तो नहीं मिलेगा, इंस्पेक्टर बन के तो नहीं मिलेगा, डॉक्टर बन के इतना नहीं मिलेगा। क्या बन के मिलेगा? पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक। तो हम एक नहीं है, हमारी जो एकता टूटी हुई है, कौन तोड़ा हुआ है? जो सांसद, विधायक बना हुआ है। इसका मतलब अगर हम करप्शन को खत्म कर दे तो लोग सोचेंगे यार काहे लिए पार्षद, प्रधान बनना, इससे बढ़िया तो हवलदार बन जाओ, थानेदार बन जाओ, पेशकार बन जाओ, तहसीलदार बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, टीचर बन जाओ, सेना में चले जाओ, और भी काम है।
इस पूरे पॉलिटिक्स का अट्रैक्शन का पॉइंट क्या? देश सेवा है क्या? जोर से बोलिए जरा। पॉलिटिक्स में इतना कंपटीशन है, और इतना कंपटीशन है कि देश के साथ गद्दारी करने के लिए भी तैयार है। वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मालपानी। इधर मालपानी कास्ट भी होती है, बुरा ना माने वो लोग, मालपानी। और आज अभी मैं देख रहा था, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल बांग्लादेशियों का वोटर आईडी में नाम जुड़वा रहे हैं। मैंने नाम इसलिए लिया कि सांसद, विधायक, मंत्री और जज संविधान की शपथ लेते हैं। शपथ क्या लेते हैं? मैं देश को सुरक्षित बनाऊंगा, देश की एकता अखंडता मजबूत करूंगा। शपथ क्या लेते हैं? मैं संविधान के अनुसार काम करूंगा, मैं अपराध खत्म करूंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। लेकिन वो विधायक जी जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है, वो क्या कर रहे हैं? बांग्लादेशियों का वोटर आईडी में नाम जुड़वा रहे। आपके यहाँ वाले नहीं करते क्या? आपके यहाँ वाले भी करते। पूरे देश में बांग्लादेशी बस कैसे रहे, रोहिंग्या बस कैसे रहे? ऐसे तो बस रहे। 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं, 2000 में राशन कार्ड बनवा लेते हैं, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, 2000 रुपए में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, 12 से 15,000 रुपए में 4 से 5 डॉक्यूमेंट बन जाता है। उसके बाद आपके पार्षद प्रधान को पकड़ते हैं, बताते हैं जी हमारे पास 100 वोट है, हमारे पास ये 5-5 कागज है, वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो, आपको वोट दे दूंगा। पार्षद प्रधान का जो जीत हार का फैसला होता है वो 50-60-100 वोट से होता है। तो इतना अट्रैक्शन है पार्षद बनने का, प्रधान बनने का, कि देश से गद्दारी करने के लिए भी तैयार है। और अट्रैक्शन का मूल कारण क्या है? करप्शन। यानी करप्शन खत्म हो जाएगा तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा तो हम सेफ हो जाएंगे, हम सुरक्षित हो जाएंगे। तो अगर हम अनसेफ हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है घटिया नियम कानून। हम अनसेफ हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। अगर हम अनसेफ हैं, अगर सही आदमी को थाने पे जाने से डर लगता है और गलत आदमी आराम से थाने में बैठा हुआ है, इसका मतलब हमारी पुलिस व्यवस्था अच्छी नहीं है। एक और नारा है, बटेंगे तो, जोर से बोलिए, बटेंगे तो, और बटेंगे नहीं तो नहीं कटेंगे क्या? जोर से बोलिए जरा। बांग्लादेश में बेचारे पहले बटे थे तो कट रहे थे, और बटे नहीं एक हो गए तो कटना बंद हुआ क्या? नहीं। इसका मतलब बटेंगे तो कटेंगे, ये बात तो सही है, लेकिन अंतिम सत्य यह है कि घटेंगे तो कटेंगे। जहां जहां घटे वहां वहां कटे। अफगानिस्तान में घटे तो कटे, और इतना कटे साफ हो गए। पाकिस्तान में घटे तो कटे, और इतना कटे कि खत्म हो गए। बांग्लादेश में घटे तो कट रहे, कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएंगे। कश्मीर में घटे तो कटे। अच्छा, हम कितने दिन में घटने वाले हैं, इसका कुछ अंदाजा है क्या? एक काम करना, आप कितना घटे हो इसको समझना है। तो अभी लोकसभा चुनाव हुआ था ना, लोकसभा, हर चुनाव के पहले वोटर लिस्ट अपडेट होती है। 2024 की लोकसभा की वोटर लिस्ट निकाल लो, और 1999 में लोकसभा चुनाव हुआ था, उस वोटर लिस्ट को निकाल लो, और ये देख लो कि पुणे में कितने घट गए। 15% घट गए। और करना है, लोकसभा थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ा और कम में जाना है, तो अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, इस विधानसभा की वोटर लिस्ट निकाल लो, और 25 साल पुरानी, उस समय जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसकी वोटर लिस्ट निकाल लो, उसको चेक कर लो। और कम करना है, कम मेहनत करना है, तो अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट निकाल लो और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट निकाल लो। आज देख लो कुल कितने हैं, उसमें से कितने परसेंट हैं, और 25 साल पहले कुल कितने थे, उसमें से कितने परसेंट थे। देख लो, आइडिया आपको पता चल जाएगा। भारत के
9 राज्यों से हम घट चुके हैं। मेरी PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट पे। भारत के 800 जिलों में से हम घट चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में घट चुके हैं, और भारत की 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में घट चुके हैं। और घटने का मूल कारण है लव जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद और जनसंख्या जिहाद। मेरी PIL चल रही है 2017 से सुप्रीम कोर्ट में चल रही है कि 5 करोड़ घुसपैठिए उस समय आ गए थे, अब उनकी संख्या लगभग 6 करोड़ हो चुकी है। 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है, यानी साल में 40 लाख हिंदू ऐसे घट रहे हैं। और कुल 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, उसमें से हिंदू मात्र 45,000 हैं। अगर विश्वास नहीं हो तो एक काम करना, आपके आसपास कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगी और उस हॉस्पिटल में गायनालॉजी डिपार्टमेंट होता है, उस गायनालॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर से जाके बात करना कि मैडम आज टोटल कितने प्रेगनेंसी वाले पेशेंट आए थे और उसमें से कुल में से कौन कितना है, जाके पता कर लो। और नहीं करना है तो सुबह सुबह किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, सुबह पर्चियां कटती हैं चेकअप कराने के लिए, वो जो पर्ची कटती है वहां काउंट कर लो, नहीं तो जो गायनालॉजिस्ट है उससे बात करके देख लो, पता चल जाएगा। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, उसमें से हिंदू मात्र 45,000 हैं। इसका मतलब इस समय बच्चों में क्या रेशियो चल रहा है? 50-50। यानी जब ये बच्चे स्कूल में जाएंगे 15 से 20 साल के बाद, कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में क्या रेशियो होगा? 50-50। अभी रेशियो 80-20 और 20 साल के बाद रेशियो 50-50। तो हम घटेंगे तो कटेंगे। और एक कड़वी बात बता दूं, मंदिर में हूं, भगवान महादेव सुन रहे, दुनिया का सबसे भव्य शिव मंदिर गंधार नरेश दुर्योधन के नाना ने बनवाया था उस समय गंधार में। आज उस मंदिर की एक ईंट नहीं बची है, अब वो अफगानिस्तान बन चुका है। उस समय का सबसे भव्य विष्णु जी का मंदिर राजा भरत के नाना कैकेयी नरेश ने बनाया था, जहां से माता कैकेयी आई थी। आज की डेट में उसको पेशावर कहते हैं, और उस पेशावर में उस विष्णु मंदिर की एक ईंट नहीं बची है। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति कहां पे थी? जोर से बोलिए जरा। अफगानिस्तान में। उस बुद्ध मूर्ति का टुकड़ा भी नहीं बचा है, खत्म। अफगानिस्तान में कोई मठ मंदिर बचा क्या? जोर से बोलिए। कोई गौशाला बची? कोई धर्मशाला बची? हिंदू जैन बौद्ध सिख बचे? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित बचे? नहीं। इसका मतलब धर्मशाला बनाने से, मंदिर बनाने से, गौशाला बनाने से, भंडारा करने से, कथा करने से सिक्योरिटी की गारंटी है क्या? जोर से बोलिए। अंतिम सत्य यह है, घटेंगे तो कटेंगे, और हम लगातार घट रहे हैं। दुनिया का सबसे भव्य, 2000 साल पहले की बात बता रहा हूं, भव्य जैन मंदिर मुल्तान में था। उस जमाने में व्हाइट मार्बल को यूज करके बनाया गया था, करोड़ों रुपए का। उस पार्श्वनाथ मंदिर में अब नौकार मंत्र नहीं हो रहा है, नमाज पढ़ी जा रही है, और डेली वहां मदरसा चल रहा है। क्यों? जैन भाग गए। अब आप सोच रहे होंगे यार ये उतनी बात क्यों बता रहे? मैं इतनी बात इसलिए बता रहा हूं, आपको नहीं, आप लोग तो जागरूक है। ज्यादातर लोगों को निकट दृष्टि दोष है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनको पता होता है निकट दृष्टि दोष क्या होता है। शॉर्ट साइटेड होते हैं लोग। आडवाणी जी अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागे थे। मनमोहन सिंह जी अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागे थे। इसका मतलब एक दिन पहले उनको पता नहीं था कि भागना पड़ेगा। इंद्र कुमार गुजराल भूतपूर्व प्रधानमंत्री अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागे थे। इसका मतलब उनको भी एक दिन पहले नहीं पता था कि भागना पड़ेगा।
यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, राजेंद्र कुमार, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, सुनील दत्त, ये सारे लोग अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागे थे। इसका मतलब उनको भी एक दिन पहले नहीं पता था कि भागना पड़ेगा। मिल्खा सिंह भागे थे, खुशवंत सिंह भागे थे, लाला अमरनाथ भागे थे, ये ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब, राकेश रोशन के फादर रोशन साहब मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागे थे। पहले भारत की फिल्में मुंबई में नहीं बनती थी, पहले भारत की फिल्म लाहौर में बनती थी, इसलिए सारे हीरो हीरोइन वहीं रहते थे। इसलिए जब 1947 में सबसे पहले हीरो हीरोइन वहां से छोड़ के भाग के मुंबई आए। उन्होंने सोचा था क्या भागना पड़ेगा, सोचा था क्या? नहीं। लेकिन भागे कि नहीं भागे? हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ हिंगलाज पाकिस्तान में है, पूजा पाठ बंद हो चुका है। हमारे 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में है। नाम है सुगंधा शक्तिपीठ, अपर्णा शक्तिपीठ, सुरेश्वरी शक्तिपीठ, भवानी शक्तिपीठ, महालक्ष्मी शक्तिपीठ। उन 5 शक्तिपीठों में पूजा पाठ बंद हो चुका है। और बांग्लादेश मतलब ईस्ट बंगाल। ढाकेश्वरी मंदिर वहां है, कांताजी मंदिर वहां है, चंद्रनाथ मंदिर वहां है, आदिनाथ मंदिर वहां है, काल भैरव मंदिर वहां है, और पूजा पाठ बंद हो चुका है। और जानते हैं बांग्लादेश में इस समय क्या हो रहा है? पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है। शायद आप लोगों के पास वीडियो पहुंचा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के सामने मां का रेप हो रहा है। और वहां के जितने मारवाड़ी थे, अग्रवाल थे, माहेश्वरी थे, जैन थे, जो पूरा बांग्लादेश में ढाका और चटगांव का बिजनेस करते थे, ज्यादातर उसमें बनिए थे, वो सारे अपना सब कुछ छोड़ के भागे। एक अभी मुकेश जैन आए हैं वहां से भाग के, उन्होंने बताया, अपना इंटरव्यू दिया कि पहले 15 दिन वो घर में बैठे रहे, दाढ़ी अपनी बढ़ा लिया, मूंछ मुड़वाया, टोपी पहना, तब एयरपोर्ट भागे वहां से, तब आए सब कुछ छोड़ के। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर हम घटेंगे तो कटेंगे, और लगातार घट रहे। आपके, मैं महाराष्ट्र की देख रहा था, अकोला अमरावती की डेमोग्राफी बदल गई है, संभाजीनगर, भीड़, भंडारा, बुल्हाना की डेमोग्राफी बदल गई है। कहीं 10% बदली है, कहीं 15% बदली है, कहीं 20% बदली है। चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंडिया की डेमोग्राफी बदल गई, हिंगोली, जलगांव, जालना की डेमोग्राफी बदल गई है, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई की 30% डेमोग्राफी बदल गई है। नागपुर, नांदेड़, नंदुरबार की डेमोग्राफी बदल गई है, नासिक, पालघर, परभनी की डेमोग्राफी बदल गई है, पुणे की डेमोग्राफी लगभग 15% बदली है, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली की डेमोग्राफी बदल गई है, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर की डेमोग्राफी बदल गई है, थाने, वर्धा, वाशिम, यवतमाल की डेमोग्राफी बदल गई। अच्छा, ये जो डेमोग्राफी बदली है, इस पे आपके विधानसभा में चर्चा हुई क्या? जोर से बोलिए। किसी टीवी चैनल पे चर्चा हुई क्या? लोकसभा में चर्चा हुई क्या? राज्यसभा में चर्चा हुई क्या? अखबारों में कुछ ऐसा निकला क्या? नहीं। निकल क्या रहा है? तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही। वो कह रहा है ये अच्छा, ये कहता ये बुरा है, ये कहता, मतलब कुल मिला के ले दे के काम की बात निकल रही है क्या? भारत कैसे घट रहा है, सनातन धर्म कैसे घट रहा है, लब जिहाद कैसे बढ़ रहा है, धर्मांतरण कैसे बढ़ रहा है, घुसपैठ कैसे बढ़ रही है, जनसंख्या विस्फोट कैसे बढ़ रहा है, इस पे कहीं चर्चा हो रही है क्या?